यूक्रेन में बिजली संकट पर दो अलग अलग बयान। जरा देखिए ये अहम खबर। सबसे बड़ी बिजली कंपनी जीटेक के सीईओ ने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग देश छोड़ दें, कम बिजली खपत से देश को संकट से उबरने में राहत मिलेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में पावर सप्लाई कंट्रोल में है। अब देखिए जरा, वहां पावर का जो सिनेरियो है वो ये हो गया है कि अब कहा जा रहा है कि आप यहां पर सरवाइव ठंड के दिनों में कैसे करेंगे, और यहां पर वैसे भी हमको अब इसको सेव करके चलना है, तो लिहाजा आप अगर हो सके तो जगह को छोड़ दीजिए। ये कहा जा रहा है अपने लोगों से। अब क्या यहीं से रिवोल्ट की गुंजाइश भी बन रही है क्या? और इस बात को क्या वेस्ट भांपने लगा है, इसीलिए वेस्ट ने अपने आप को अब इससे अलग करना शुरू कर दिया है क्या? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगली अहम खबर देखिए, जर्मनी में एनर्जी के दाम में ऐतिहासिक इजाफा। जनवरी में बढ़े हुए बिजली के बिल से मच सकता है हड़कंप। 137 पावर ऑपरेटर्स बढ़ा सकते हैं 61% बिजली का बिल। पूरी जर्मनी में करीब 50% बढ़ सकता है बिजली का बिल। पूरी जर्मनी में 50% बिजली का बिल बढ़ सकता है। यूरोप की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके लगातार बढ़ते जाने से अमेरिका को कहा जाता है बड़ी चिंता हो रही थी, और इसको कट टू साइज करने के लिए भी एक कदम उठाया गया है। एक थ्योरी ये भी चल रही है, इसमें कितना दम है हम नहीं जानते, लेकिन ये थ्योरी भी सामने रखी गई है दुनिया के। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं जितेंद्र ओझा सर से। जितेंद्र सर, ये जो हम देख रहे हैं ज़ेपोरिज़िया, ये ज़ेपोरिज़िया, क्या हम हर दिन ये समझें कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब, कभी भी फूट सकता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता इसकी, और ना ये तय हो पाएगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, लड़ाई के समय कई दफे होता क्या है कि लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो कामली डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सेटबैक यूक्रेन को भी मिल रही है, मैंने कहा सेटबैक रशिया को भी मिल रही है कि रशिया ने जिस तरीके से सोचा था नहीं हो पा रहा है, लेकिन यूक्रेन जो है, जो भी उसकी स्ट्रेटजी है, वो किसी न किसी तरीके से रशिया को नीचा दिखाना चाहते हैं। यूक्रेन से अधिक मैं कहता हूं कि नेटो की वो ताकतें जो यूक्रेन के पीछे आके खड़ी हुई हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे कोई क्राइसिस होती है तो शायद अमेरिका को कुछ नहीं होगा, लेकिन यूरोप के बहुत सारे हिस्से को दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से उनका जो पूरा एक्शन है वो बहुत ही इररिस्पांसिबल एक्शन है, क्योंकि जब ये रशिया के कब्जे में है तो रशिया की तरफ से शेलिंग होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। सर, मैं तो ये समझना चाहता हूं, बात कही, मैं तो ये समझना चाहता हूं कि क्या अब एक बड़ा शिफ्ट नेटो की तरफ से और वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से दिखाई देगा? क्या ये भांपा जाने लगा है कि यूक्रेन में आने वाले दिनों में एक रिवोल्ट जनता की तरफ से भी हो सकता है, और इससे पहले क्या वो डिस्टेंस करने लगे हैं खुद को? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। संजय सर, आपके पास ये लेकर आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अहम खबर दिखा दूं। यूक्रेन में रूसी बमबारी के बीच ज़ेलेंस्की का बाइडेन पर बड़ा आरोप। रूस के सामने सरेंडर करने का दबाव बना रहे पश्चिमी देश। ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन का दावा, रूस के खिलाफ हम जंग जीत रहे हैं, रूस शांति वार्ता की आड़ में धोखा कर रहा है। यूक्रेन का कहना, अमेरिका ज़ेलेंस्की को दे चुका है शांति वार्ता की सलाह। आप देखिए जरा, अब देखिए ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, रूस के सामने सरेंडर कर दो, जबकि हम तो जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा मार्क मिले का अभी 2 दिन पहले का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस को जीतने का ख्वाब अब छोड़ देना चाहिए, रूस को पूरी तरीके से खदेड़ा नहीं जा सकता। उसी समय पर यह बात आना ज़ेलेंस्की की तरफ से कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि क्या अब अपनी जनता के सामने भी और वेस्ट के सामने भी ज़ेलेंस्की को लेकर जो नजरिया था वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। संजय सर, देखिए, पहली बात की जो दावे कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, वो बिल्कुल खोखले दावे हैं। ज़ेलेंस्की के पास अब सामान ज़्यादा नहीं है। देखिए, यूएन जो है सिर्फ एक चेतावनी देने वाला संगठन रह गया। आपने G20 सबमिट किया, उसमें लगा कि पता नहीं वर्ल्ड क्या कर देगा, 20 देश इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। SCO सबमिट हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहीं से भी ज़ेलेंस्की को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि रशिया के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड खास तो क्या सर, अब ये एक और फहरिस्त में एक और नाम जुड़ने वाला है? इराक के बाद, अफगानिस्तान के बाद अब यूक्रेन भी उस फहरिस्त में नाम जुड़ने वाला है क्या?